बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग ने रेखा का फैसला किया, जिसे 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील के इलाके को बांटकर बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर भारत की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया। जम्मू के अखनूर सेक्टर में मनवर-तवी के बुरेचक गांव से शुरू होकर करगिल में सियाचिन हिमखंड से जा मिलने वाली एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा आज दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब दोनों ओर से गोलीबारी की आवाज ना आती हो। यही वजह है कि इसे दुनिया में लगातार चल रही जंग के मैदान के रूप में ही जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं दुनिया तक। विशेषज्ञों ने कश्मीर के मुकाबले जम्मू को सरल इलाका माना है। जितनी आतंकी गतिविधियां कश्मीर में होती है, जम्मू में उससे कम होती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान एलओसी और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अंतर क्या है। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। एलओसी की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है। लाइन ऑफ कंट्रोल दो देशों के बीच सैन्य समझौतों के तहत आधिकारिक तौर पर निर्धारित की गई सीमा है। साल 1947 में बंटवारे के बाद ये लाइन अस्तित्व में आई थी और इसके बाद 1948 में एलओसी यानी कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल को शुरू किया गया था। साल 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों ने औपचारिक तौर पर एलओसी को माना इंटरनेशनल बॉर्डर। दो पड़ोसी देशों को स्पष्ट रूप से अलग करने वाली सरहद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ये रेडक्लिफ लाइन पर है। इसे इंटरनेशनल बॉर्डर इसलिए माना जाता है क्योंकि दुनिया भर में इस सीमा को मंजूरी मिली होती है। इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर दो पड़ोसी देशों के बीच में कोई विवाद नहीं होता। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरात के समुद्र से शुरू होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू तक जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर भारत को पाकिस्तान के कश्मीर, वाघा जैसे प्रांतों से अलग करती है। इसके अलावा ये म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के साथ भी मिलती है। एक जीरो पॉइंट भी है जो कि भारत के गुजरात और राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध को अलग करता है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। भारत भी कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने में जुटा हुआ है, लेकिन उसका पड़ोसी पाकिस्तान कुछ और ही उधेड़-बुन में लगा है। पाकिस्तान भले ही FATF की बैठक से पहले अपने को कागज में पाक साफ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी आतंक की नीति में जमीन पर कोई बदलाव नहीं आया है। घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में बैठे सरगनाओं ने ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल करने का फरमान जारी किया है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आतंकी गतिविधियां कश्मीर के मुकाबले जम्मू में कम देखने को मिलती हैं और अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल 1 मई तक कुल 38 कश्मीरी युवाओं ने आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया है, जबकि पिछले साल मई के महीने तक ये संख्या 49 थी। पिछले 2 साल के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो साल 2020 में 166 और 2019 में 119 कश्मीरी युवाओं ने आतंकी संगठन ज्वाइन किए थे। आखिर इतने लोग हर साल आतंकी संगठनों में क्यों जा रहे हैं? दरअसल उसकी वजह है भारतीय सेना द्वारा घाटी में चलाया जा रहा ऑपरेशन ऑल आउट। इसमें न सिर्फ आतंकी संगठनों के कमांडरों को ढेर किया जा रहा है, बल्कि ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी ऐसा शिकंजा कसा गया है कि वो अपनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो सुरक्षा बल किसी भी आतंकी को पनपने ही नहीं दे रहे। ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। ज्यादातर नए आतंकियों को बंदूक उठाने के महज 2 से 3 महीने के भीतर ही ढेर कर दिया जाता है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस साल 1 जून तक सुरक्षा बलों ने 48 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले साल जून की पहली तारीख तक 60 आतंकियों का काम तमाम किया गया था। अगर अप्रैल तक के आंकड़ों पर गौर किया जाए और जिलेवार देखें तो सबसे ज्यादा 23 आतंकियों को शोपियां में मार गिराया गया। वहीं पुलवामा में 13, कुलगाम और अनंतनाग में 8 आतंकी मार दिए गए। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन के 16, लश्कर के 11, जैश के 3, अल बद्र के 9, अंसार गजावत अल हिंद के 4 और 4 आतंकी संगठनों के आतंकियों को ढेर किया गया है। और अभी सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। 2020 में 221 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घाटी में मुठभेड़ में ढेर कर दिया, तो साल 2019 में मारे गए आतंकियों की संख्या थी 158। बहरहाल
भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीजफायर की सहमति के बाद पिछले 100 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर की एक भी घटना नहीं हुई है। इसे देखकर ये समझना गलत होगा कि पाकिस्तान सुधर गया है। जानकारों का मानना है कि एफएटीएफ की इसी महीने होने वाली बैठक तक ही पाकिस्तान एलओसी पर थोड़ा सा खामोश नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी शैतानी चालें जारी है।